भय करने लगे। पर भगवान बुद्ध जैसे रत्नाकर डाकू महर्षि रत्नाकर डाकू महर्षि वाल्मीकि बन गए, और नारद जी के संग मिलने पर वैसे ही भगवान बुद्ध के संग मिलने पर अंगुलीमाल वो भगवान के शरण में चले गए। तो हिंसक से हिंसक जीव, हिंसक से हिंसक व्यक्ति संतों के संग मिलने पर भगवान के मार्ग की ओर बढ़ जाएंगे। ये भगवान का प्रताप है। उस गांव के सब राजा भगवान बुद्ध के शरण में आते। उतनी बड़ी वेश्या वेश्या जो कि भगवान बुद्ध को अपने आकर्षण, क्योंकि युवराज थे भगवान बुद्ध, युवराज हट्टा कट्टा शरीर था, तेजस्वी थे, जवान थे। तो युवराज होने के कारण उनको जो भी स्त्रियां थी देखकर आकर्षित होती, स्त्रियां जो थी देखकर आकर्षित होती। और जब वो युवावस्था में थे उनको देखकर, और वेश्या जो थी जो राजा के दरबार में नृत्यांगना करती, यही पाटलिपुत्रम मगध, ये मगध जो है पाटलिपुत्रम गया, गया देख रहे हो, बिहार गया, यही था भगवान बुद्ध का स्थान। भगवान के अवतारों में एक भगवान बुद्ध भी है। 24 अवतार है ना भगवान का, उसमें एक बुद्ध अवतार भी है। तो यही गया के समीप जो नदी है, उस वृक्ष है, वहां वृक्ष होगा देखना। तो वहीं आकर और वहीं भगवान ज्ञान का अपना समर्पण किए, और वहीं से मगध राजधानी है, वहां देखना मारो, और वहां मगध की राजधानी मिलेगी। वही मगध की राजा के यहाँ वेश्या, वो सब मगध के राजा नतमस्तक होते थे भगवान बुद्ध के चरणों में। वही तो ये भगवान आते हैं और लीला दिखाते हैं, और हिंसक से हिंसक व्यक्ति को, जो हिंसक से हिंसक प्रवृत्ति वाला है, उसे भी पगलाकर भगवान अपने शरण में ले लेते हैं। तो ऐसा है। और समाज में जब अनेकता फैलता है ना, समाज में जब ज्यादा अत्याचार, तो भगवान आते हैं। भगवान के द्वारा फिर उस अनेकता का नाश होता है और धर्म की स्थापना होती है। धर्मो रक्षति रक्षिता। फिर धर्म का स्थापना हो जाने के बाद फिर भगवान के मार्ग का चारों तरफ प्रभाव खुल जाता है। लोगों में डर भय अशांति खत्म हो जाती है। सब लोग निर्भय घूमते हैं, कोई भी डर भय नहीं होता है, कोई भी भय डर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की स्थापना हो गई। तो ऐसा होता है, और जब जब ऐसा होता है तब तब भगवान आते हैं और लीला रच के दिखाते हैं। तो यही है, भगवान जो भी लीलाएं करते हैं जगत मंगल के लिए करते हैं, जगत के उत्थान के लिए करते हैं। अपने भक्तों के द्वारा जो भी लीला करवाते हैं उसमें जगत का मंगल छुपा होता है, जगत का उत्थान छुपा होता है। भले संसार के नजरों में दिखाई दे कि ये गलत है, संसारिक जीव जान नहीं पाता है, संसारिक जीव जान नहीं पाता है। क्यों नहीं जान पाता है? क्योंकि वो बाहरी का भेष देखता है, वो बाहरी का चीज देखता है। पर भगवान अपने भक्तों के द्वारा जगत मंगल करवा रहे होते हैं। जब धर्म की स्थापना हो जाती है, लोगों में निर्भयता हो जाता है, फिर समान भाव में हो जाता है सब। भगवान बुद्ध के सामने बड़े बड़े हिंसक आए कि नहीं? तो उस समय क्या ये भगवान जो देखते होंगे तो कहते होंगे इसमें बड़े हिंसक, इतने बड़े बुद्ध, भगवान बुद्ध के सामने आया और ऐसा ऐसा।
तो उस समय तो लगता है कि ऐसा, पर धीरे धीरे जब परिवर्तन हो गया, वो हिंसक प्रवृत्ति वाला भगवान के शरण में चला गया और भगवान के मार्ग में बढ़ने लगे, बुद्ध के शरण में चले गए और बुद्धम शरणम गच्छामि। पूरा अब समाज धीरे धीरे भगवान के मार्ग में बढ़ने लगा था। सब लोग के अंदर हाँ धर्म, शौच, स्नान आदि का सबका प्रवाह होने लगा। सब लोगों के अंदर भगवान का दैवीय गुण चढ़ने लगा। सब लोग निर्भय होने लगे। अब सब लोग बुद्ध के शरण में आने लगे। वहाँ का जो भी गांव वाले थे, सब लोग के अंदर लगा कि अब बुद्ध, हाँ भगवान बुद्ध के शरण में जा रहे हैं। सभी भगवान बुद्ध के, हाँ, स्त्रियों के पति छोड़ छोड़ के भगवान बुद्ध के शरण में भाग रहे हैं। सब स्त्रियां पीछे पीछे। अब सबको लगा कि ये सबको तो भगवान, हाँ ये सबको तो संत बना देंगे, भिक्षुक बना देंगे। सबको संदेश देके भगवान बुद्ध क्या कर रहे थे, भिक्षु अपने कुल वालों को, जहाँ भगवान बुद्ध आए थे सम्राट रूप में, तो वहाँ उनके चाचा भतीजा के भाई सब थे, तो उनको भी शिक्षा धीरे धीरे, जब पहले क्या किए, पहले अपने जीवन को भगवान की ओर लगाए। जब उस लायक हो गए तो धीरे धीरे आनंद, जो नाम सुना होगा आनंद नाम, तो आनंद जो थे भगवान बुद्ध के, हाँ कुल के थे, जहाँ भगवान बुद्ध का उत्पन्न हुआ उस कुल के कौन थे, आनंद थे। धीरे धीरे आनंद चले गए और उनकी पत्नी, जब भगवान बुद्ध पूरी तरह से हाँ ज्ञान को उपलब्ध हो गए, भगवान को प्राप्त कर लिया, हाँ ज्ञान पूरामय हो गए, तो धीरे धीरे उनके पूरे परिवार जो छोड़ के गए थे, भगवान बुद्ध की पत्नी यशोधरा, वो भी बुद्ध का, भगवान बुद्ध के शरण में आ गई। उनकी माता, वो भी सब छोड़ के भगवान बुद्ध की शरण में आ गई। सब धीरे धीरे सब लोग भगवान की ओर बढ़ गए। वो भगवान बुद्ध आए एक बार, जब ज्ञान की उपलब्धि हो गई तो उस राज्य में आए और भिक्षा मांगे। सब लोगों को नैतिकता, वो कटोरा लिए, सब लगा कि अब तो सम्राट है, क्योंकि सब लोगों के नज़र में क्या लग रहा था, ये बुद्ध जो है सम्राट हैं, ये बुद्ध जो है क्या है, सम्राट हैं। क्योंकि अभी लोग ज्ञान को नहीं देख पाया था, अभी उनके अंदर के प्रवृत्ति को नहीं, वो बाहर के व्यवहार को देख रहे थे। जब बाहर व्यवहार खत्म हो गया, भगवान बुद्ध आए उस ग्राम में, उस राज्य में, तो वहाँ के लोगों ने उनका स्वागत करने के लिए पूरा फूल बिछाया। पूरा यहाँ से वहाँ तक फूल बिछाया गया। पूरा लोगों में हंसी खुशी खेल माहौल था। पूरे लोग जयकार मना रहे थे। भगवान बुद्ध, अब उनके माता पिता को लगा कि बुद्ध आएगा और हमारे, क्योंकि राजमहल था, राजमहल में कौन सा ऐसा व्यवस्था नहीं था जो वहाँ ना हो, सारी भोग सामग्रियाँ थी। तो लगा माता पिता को कि हमारे बुद्ध आएंगे, और ये अभी उनको लग रहा है कि वही हमारे पुत्र हैं। अभी उन माता पिता को यशोधरा तो समझ गई थी कि नहीं, अब हमारे वो पति नहीं है, अब वो ज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं। भले हमारे मोह के कारण अभी हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, अभी हम मोह के कारण उनको पति मान रहे हैं, पर वो उपलब्ध हो गए हैं। इतना तो ज्ञान हो गया था यशोधरा को। और चुपके से उनको भगवान बुद्ध जब आ रहे थे तो सब लोग देख रहे थे, यशोधरा भी देख रही थी, अपने पुत्र से कह रही थी, अब कहे तो कहे क्या भाई, पुत्र से कहे कि तुम्हारे पिता नहीं, कहे कि तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं। क्योंकि अभी तो लड़के के नज़र में पिता ही है, यशोधरा जी के नज़र में पति ही है। धीरे धीरे परिवर्तन हुआ तो आए और महल में आए। महल में दरवाजे पर खड़े हुए, दरवाजे के पास खड़े होकर आज्ञा मांगी कि हमें कुछ भिक्षाम देई। क्या मांगे? भिक्षाम देई।
सब दरवाजे पर जा जा के भिक्षाम दे मांगे, और भिक्षा मांगकर एक ये भी नहीं कि राजा के पुत्र है भाई आए हैं, सब लोग नहीं, एक भिक्षा का कटोरा लिए थे, उस भिक्षा के पात्र में अन्न खाया। 5 घर से मांगे 5 घर का अन्न। हाँ, राज्य में आए अपने, उस राज्य में आकर 5 घर का भिक्षा मांगा और 5 घर के भिक्षा मांग के अन्न पाए। और फिर उन लोगों का मोह दूर करने के लिए, भाई अभी तो वो क्योंकि मोह है कैसे हटेगा, पर भगवान बुद्ध धीरे धीरे समझाए और कहे कि हमारा अब हम पूरी तरह से निवृत्त हो गए हैं इस संसार से, संसार से हमारा कोई संबंध नहीं है। अगर आप लोग आना चाहो तो आप लोग आ सकते हो, बेझिझक आ सकते हो, बेझिझक आप लोग भगवान के मार्ग में चल सकते हो। हमारा बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में आप लोग आ सकते हो। सारे गांव वासियों को संदेश दिया, बैठकर सब लोगों को सुनाया, सब लोगों को मार्गदर्शन किया, कैसे जीवन को व्यतीत करना है, कैसे जीवन को भगवान की ओर ले जाना है, कैसे धर्म की स्थापना हुई, कैसे सब धीरे धीरे समान भाव हो गया। और धीरे धीरे फिर क्या हुआ, अपने दिशा की ओर चले गए। अब लोग वहाँ उनके पिता सोचे कि आया है बुद्ध, आया है हमारा सिद्धार्थ गौतम, यहाँ रहेगा, हम उसके लिए व्यवस्था कर देंगे, कोई एक महल बना देंगे, उसमें रहेगा। भाई भिक्षुक हो गए, बुद्ध हो गए, तो कहाँ महल, कहाँ गोरा। हाँ, भले पिता के कहने के कारण कहे पिताजी कि आप अगर देना चाहते हो तो आप इतना ही दो, अगर आप रखना चाहते हो तो हम कुछ दिन आपके गांव के समीप रहेंगे, आप यहाँ हमारे भिक्षुओं के लिए कुटिया बनवा दो, आप हमारे लिए, हमारे भिक्षुकों के लिए, क्योंकि हमारे सारे भिक्षुक हैं। ये सब कौन है, ये सब भिक्षुक हैं। तो आप क्या करो, भिक्षा कुटिया बना दो, कुटिया बना के, और हमारे भिक्षुओं सब भिक्षुक रहेंगे, कुछ दिन यहाँ ठहरेंगे, कुछ दिन ही विश्राम करेंगे, सारे भिक्षुक भगवान के मार्ग की ओर अपना। तो ऐसा अगर आप कर सकते हो तो ऐसा करो। तो वहाँ भगवान बुद्ध के गौतम सिद्धार्थ के पिताजी, जो कि सम्राट थे, राजा थे, उनके कहने के अनुसार वहाँ कुटिया बना दिया, और 5-6 कुटिया 10 कुटिया बन गया, उनमें सब भिक्षुक रहने लगे, कुछ समय बिताए और फिर धीरे धीरे अपना प्रस्थान कर गए। वहाँ के राजा, मगध के राजा के यहाँ गए, वहाँ के राजा भी नतमस्तक होते थे, मगध के राजा के यहाँ गए और मगध के राजा के यहाँ जाकर उनका सम्मान किया, बुलाया कि आप आइए एक दिन हमारे यहाँ। तो भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के लेकर और कहे कि हम सारे भिक्षुक आएंगे आपके मगध की राजधानी में। तो कहे कि आप बेझिझक आइए, आप लोगों का स्वागत है, जैसे बन पड़ेगा आप लोगों का स्वागत करेंगे, आप लोग आओ। तो भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं को लेके गए और वहाँ जाकर कुछ देर विश्राम किया। राजा ने इनको बहुत सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक भोग सामग्री खिलाया, भोग सामग्री खिला के, और फिर तो धीरे धीरे ये परिवर्तन होता है। लोग जान नहीं पाते, संसार का माया जो है, मोह के कारण व्यक्ति जान नहीं पाता है ये कौन है, पर धीरे धीरे भगवान पहचानवा देते हैं, भगवान कृपा करते हैं, भगवान धीरे धीरे जैसे जैसे व्यक्ति जुड़ते जाते हैं, संसार के जीव जुड़ते जाते हैं, भगवान ज्ञान के द्वारा प्रचार करवा देते हैं और दिखवाते हैं कि नहीं, धर्म की स्थापना के लिए ऐसा करना जरूरी था, धर्म की स्थापना के लिए इतना करना जरूरी था। भगवान भी आए, महाभारत का युद्ध करवाए कि नहीं, करवाए कि नहीं, भगवान आए तो महाभारत का युद्ध करवाया कि नहीं, कृष्ण लीला करवाया कि नहीं, रावण को मरवाया कि नहीं, क्यों, भगवान ऐसा क्यों किया,
भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान को देख के सब लोगों के अंदर तो हाँ एक सम्मान पूर्वक एक आनंद उठना चाहिए, पर भगवान जब ऐसे, तो लोगों को लगता है कि ऐसा क्यों? धर्म की स्थापना, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान विभिन्न रूप अवतार धारण करते हैं, विभिन्न लीलाएं करते हैं, विभिन्न प्रसार करते हैं, अपने भक्तों के द्वारा ज्ञान का प्रचार करवाते हैं, ज्ञान को संसार में फैलवाते हैं, समाज में ज्ञान का प्रचार हो, समाज के लोगों में ये गलत आचरण छूटे, गलत दिशा से लोग छूटे, भगवान के मार्ग की ओर बढ़े, नाम जप करे, सत्संग सुने, भगवान के मार्ग की ओर निरंतर बढ़ते रहें। जो लोग पहचान गए वो तो बहुत अच्छा था। गौतम बुद्ध को बहुत लोगों ने पहचान गया कि ये गौतम बुद्ध स्वयं आए हैं और ये बहुत विशेष कार्य के लिए आए हैं धरा पर, क्योंकि इतने राजा के राज में रहते हुए, इतने राजा के पुत्र होते हुए ये सब करके, ये सब फिर जीवन उत्पन्न करना, ये दिखाना, ऐसा भी क्यों किया? ऐसा राजा के राज में जहां भोग सामग्री है भाई, धन ऐश्वर्य संपन्न है, अरे क्या है इस संसार में? क्या है 50 20 25 लाख में तो करोड़ों अरबों नहीं खरबों के मालिक थे गौतम बुद्ध। सम्राट थे, सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, जानते हो? तो सम्राट थे गौतम बुद्ध। सम्राट के पदवी पर होने पर भी लोगों को दिखाई नहीं दिया। जब लोग सम्राट को देख रहे थे उस समय वो सम्राट थे, पर जब वो उपलब्ध हो गए तो उस समय लोग समझ नहीं पाए ऐसा क्यों रूप धारण किया। तो संसार में मोह के कारण जीव समझ नहीं पाता है। जब तक मोह होता है तब तक व्यक्ति वस्तु स्थान दिखाई देता है, यही मोह हट जाएगा तो सब कुछ दिखाई देने लगेगा। जब भगवान धरा पर थे तो हमें नहीं लगता था कि उस समय लोगों के अंदर जागरूकता हुई। जब भगवान धरा से जाने लगे तो और ज्यादा जागरूकता होने लगी। आनंद कहे कि आप क्यों जा रहे हैं, आप इस धरा से क्यों जा रहे हैं? कहे कि हमारा समय आ चुका है। आनंद, हाँ हमारे सब, तुम लोग पुत्र के समान हो, शिष्य हो, समय आ चुका है, धर्म की स्थापना हो गई, अब हमारा समय आ चुका है जाने का।